जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड के लिए 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके होमगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है। तो बांग्ला, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा, यानी कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठा क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है। आठवां क्वेश्चन आपका है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी, यानी कि गीत गोविंद की रचना किसने किया था। तो यानी कि जयदेव। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है। नवा क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, यानी कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि 12वां क्वेश्चन दिया गया है। 12वां क्वेश्चन आपका है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि 19वां क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत किस गैस से बनती है, यानी कि ओजोन परत किस गैस से बनती है। ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, गीता रहस्य किसने लिखी, यानी कि गीता रहस्य किसने लिखा था। तो तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है। 21वां क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि 22वां क्वेश्चन दिया गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि 23वां क्वेश्चन दिया गया है,
दांडी मार्च किस वर्ष हुआ, यानी कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो 1923। ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, यानी कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 27वां क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 28वां क्वेश्चन दिया गया है, 28वां क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है, इनके लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके 2025 होमगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।